बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज के लेक्चर में जिन कंट्रोल्स की हम बात करने वाले हैं वो हैं टाइमर कंट्रोल, शेप कंट्रोल, लाइन कंट्रोल एंड ओएलई कंट्रोल। ये कुछ कंट्रोल्स थे जो बाकी रह गए थे, तो हम स्टार्ट करते हैं। टाइमर कंट्रोल की बात करें तो इसमें कह रहे हैं टाइमर कंट्रोल इज़ यूज टू एग्जीक्यूट सम स्टेटमेंट्स आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड। इस कंट्रोल का मकसद ये होता है कि एक ख़ास टाइम गुजर जाए, उसके बाद आपने कोई स्टेटमेंट जो है उसको एग्जीक्यूट करना है, कोई काम करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, इट कैन बी यूज टू चेंज द कलर ऑफ फॉर्म आफ्टर एवरी 10 सेकेंड और डिस्प्ले अ मैसेज आफ्टर 5 मिनट एक्सेट्रा। जिस तरह ये कह रहे हैं कि आपके फॉर्म का कलर है ना, वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद आप लोग चेंज कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि 5 सेकेंड्स एक कलर रहता है, फिर 5 सेकेंड्स एक रहता है। तो वहाँ पे उसके जो बैक एंड है वहाँ पे टाइमर कंट्रोल काम कर रहा होगा, जिसकी वजह से फॉर्म का कलर चेंज हो रहा है या कोई टेक्स्ट जो है आफ्टर 5 मिनट्स डिस्प्ले होता है। इट वर्क्स इन बैकग्राउंड एंड इज़ नॉट विजिबल एट रन टाइम। अब जो ये चीज़ है टाइमर कंट्रोल, ये बैकग्राउंड में चल रही है, ठीक है, और रन टाइम पे ये कंट्रोल शो नहीं हो रहा, लेकिन वहाँ पे जो हमें वो स्टेटमेंट्स हैं जो हमने टाइमर कंट्रोल की वजह से रन करनी है वो डिस्प्ले होती हैं। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ टाइमर, ठीक है। इस कंट्रोल में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों वो है इंटरवल। इंटरवल में बता रहे हैं, इंटरवल का मतलब एक तरीके से ना हम लोग कहें कि कुछ टाइम होता है, लेकिन अब यहाँ पे वो किस तरह यूज़ हो रहा है वो हम देखते हैं। दिस प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज द नंबर ऑफ मिली सेकेंड्स आफ्टर विच द इवेंट प्रोसीजर ऑफ द टाइमर विल बी एग्जीक्यूटेड। लेकिन जो ये प्रॉपर्टी है ना, ये बताती है हमें कि कितने टाइम के बाद, कितने मिली सेकेंड्स के बाद ये जो टाइमर कंट्रोल है ये एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। जो इसने काम करना है वो कितने सेकंड्स के बाद, यानी ये आपको टाइम बता रहा होता है, और ये बताता मिली सेकंड्स में है। और इसके अगर हम बात करें तो ये है कि ये बिटवीन होता है 1 and 65535, यानी कि इतने सेकंड्स आप लोग रख सकते हैं, कोई भी जो आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद है इनेबल। जो इनेबल प्रॉपर्टी है बच्चों, ये बुलियन है, यानी इसमें दो ऑप्शन होंगे, एक ट्रू और एक फॉल्स। अगर ट्रू हो तो इफ़ इट इज़ ट्रू द कोड रिटन इन टाइमर इवेंट continue to execute after the specified time. If it is false, the working of timer is disable. इसमें बच्चों सिंपली सी बात यह है कि अगर आपने ट्रू कर दिया है तो इसमें क्या होगा कि इतने सेकंड के बाद आपका काम होना है तो वो होगा, ठीक है। अगर आप फॉल्स कर देते हैं तो वो टाइमर कंट्रोल काम नहीं करेगा। सिंपल सी बात है, टाइमर कंट्रोल को अगर आप लोग चलाना चाहते हैं तो ट्रू करेंगे, अगर नहीं चलाना चाहते तो आप लोग फॉल्स करेंगे। अब इसमें इवेंट्स क्या हैं। इवेंट यानी कि क्या क्या इसमें हो रहा होता है। एक टाइमर इवेंट होता है, द टाइमर इवेंट अकर आफ्टर स्पेसिफाइड मिली सेकेंड इन इंटरवल प्रॉपर्टी, यानी कि ये वही इवेंट है कि जब ये काम करता है टाइमर कंट्रोल, दैट्स इट, ठीक है बच्चों। उसके बाद ये सब तो प्रैक्टिकल्स वगैरह हैं। नेक्स्ट जो कंट्रोल है आपके पास वो है शेप कंट्रोल। शेप कंट्रोल इज यूज टू डिस्प्ले डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स लाइक स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल। जिस तरह आप लोग इमेजेस एंड पिक्चर्स डिस्प्ले करते हैं अपने फॉर्म में, इसी तरह आप लोग मुख्तलिफ जो शेप्स होती हैं ना उनको भी अपने फॉर्म में डिस्प्ले कर सकते हैं। यानी कि अगर आप स्क्वायर की शेप है, रेक्टेंगल की शेप है, सर्कल, जो भी डिस्प्ले करना चाहें वो कर सकते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इसकी प्रॉपर्टीज़ में इन्होंने हमें 3 प्रॉपर्टीज़ दी हैं, एक बैक स्टाइल, फाइल स्टाइल एंड शेप। तो बैक स्टाइल में ये बता रहे हैं, दिस प्रॉपर्टी इज़ यूज टू डिटरमिन वेदर द बैकग्राउंड ऑफ द शेप इज़ ट्रांसपेरेंट और ओपैक, ठीक है, यानी सॉलिड। ये प्रॉपर्टी ये बताती है कि जो भी आपकी शेप है, जो उसका बैकग्राउंड है, तो उस शेप का जो बैकग्राउंड है वो ट्रांसपेरेंट होगा या ओपैक। देखें यहाँ पे इन्होंने जो फिगर बनाई है, इसमें यहाँ पे ये जो आपके पास फर्स्ट वन है ये इन्होंने ट्रांसपेरेंट शो किया है, और उसके बाद जो यहाँ पे आप लोगों के पास नेक्स्ट है ये उन्होंने ओपैक शो किया है। अगर मैं आपको वैसे बताऊं तो ट्रांसपेरेंट वो चीज़ होती है जिसमें से लाइट वगैरह जो है वो गुजर जाती है, ओपैक से वो लाइट वगैरह जो है पास नहीं हो सकती है, सही है। और बाकी थोड़ा शेप का भी फ़र्क होता है, ये ट्रांसपेरेंट जैसे मिरर वगैरह ये चीज़ होती है, सही हो गया। तो बाकी ये शेप बनी हुई है, ये आप लोग देख सकते हैं। तो बैक स्टाइल प्रॉपर्टी के बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास वो है फिल स्टाइल।
फिल स्टाइल जो प्रॉपर्टी है ये बेसिकली बताती है कि जो भी आप लोगों ने शेप को यूज़ किया है उसको फिल कैसे करना है। जैसे कि आप लोग बच्चों ये देखें ना, आपके पास यहाँ पे ये जो शेप्स बनी हुई हैं, किसी में इन्होंने लाइंस लगाई हुई हैं, हॉरिजॉन्टल लगाई हुई हैं, किसी में वर्टिकल लाइंस लगाई हैं, किसी में अपवर्ड लगाई हुई हैं, ये डाउनवर्ड है, किसी में क्रॉस है, किसी में डायगोनल क्रॉस है, यानी मुख्तलिफ तरह की जो शेप्स हैं उनमें मुख्तलिफ इन्होंने उनको फिल किया हुआ है। तो ये प्रॉपर्टी बताती है कि आप लोग अपनी जो भी शेप है उसको फिल कैसे करेंगे। तो फिल स्टाइल में मुख्तलिफ ऑप्शन होते हैं, जो ऑप्शन लेंगे उसी तरह आपकी जो शेप है वो फिल हो जाएगी। नेक्स्ट शेप, ये प्रॉपर्टी आपको यही बताएगी कि आपको किस तरह की शेप लेनी है, रेक्टेंगल लेना है, स्क्वायर, सर्कल, जो भी आप लोग लेना चाहते हैं, ओवल वगैरह। सही हो गया। उसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट कंट्रोल है आपके पास वो है लाइन कंट्रोल। लाइन कंट्रोल नाम से शो कर रहा है आपको कि मुख्तलिफ लाइंस वगैरह डिस्प्ले करने के लिए। लाइन कंट्रोल यूज टू ड्रा डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस ऑन द फॉर्म। आप फॉर्म पे मुख्तलिफ किस्म की लाइंस डिस्प्ले कर सकते हैं। यू कैन चेंज द विथ ऑफ द लाइन बाय यूजिंग बॉर्डर विथ प्रॉपर्टी। इसी तरह आप लोग अगर अपनी जो लाइंस हैं उनकी विथ को चेंज करना चाहते हैं, ज़्यादा कम वगैरह वगैरह, ठीक है, तो वो भी बॉर्डर विथ प्रॉपर्टी में जाके कर सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों आपके पास जो लास्ट कंट्रोल है वो है OLE कंट्रोल, यानी कि ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग कंट्रोल। इसमें अगर मैं आपको थोड़ा सा ना इसके बारे में समझाऊं कि ये क्या चीज़ है, तो देखिए आपके पास मुख्तलिफ ऐप्स या एप्लीकेशन कह लें होती हैं जो कि मुख्तलिफ काम कर रही होती हैं। अब कुछ आपके पास एप्लीकेशन में या सॉफ्टवेयर में वो काम नहीं होता जो किसी और में हो रहा होता है। तो अगर आप लोग किसी और एप्लीकेशन का कोई ऑब्जेक्ट, उसकी कोई भी चीज़ कह लें, ऑब्जेक्ट मीन कोई भी उसकी चीज़ यूज़ करना चाहते हैं, तो आप OLE कंट्रोल है ये प्रॉपर्टी आप लोग समझे यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं कि आप लोग MS वर्ड में जैसे कि आप मुख्तलिफ काम कर सकते हैं, इमेजेस वगैरह वगैरह को टेक्स्ट लिख सकते हैं। इसी तरह जो आपके पास एक्सेल है वो टेबल्स वगैरह बनाने के काम आता है। पावर पॉइंट्स में प्रेजेंटेशन बनाते हैं। अब जिस तरह मैं आपको कहूँ कि आपने एक्सेल में एक टेबल बनाया है, अब वो टेबल वाली जो प्रॉपर्टीज़ या आपके पास या जो टेबल्स बनाने वाला जो काम है वो आप पावर पॉइंट पर शायद ज़्यादा अच्छे से नहीं कर सकते, क्योंकि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस के लिए है बेसिकली। ज़्यादा अच्छा टेबल वगैरह आपने बनाना है तो वो आप लोग एक्सेल पे कर सकते हो, कोई कैलकुलेशन वगैरह। तो वो काम करने के बाद अगर आप उसको यूज़ करना चाहते हैं अपने पावर पॉइंट में, तो आप लोग OLE कंट्रोल का समझें यूज़ कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, एक एप्लीकेशन के ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज़ को किसी दूसरी एप्लीकेशन में यूज़ करना। OLE स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड embedding. OLE control is used to avail the facilities of an application in a project by embedding it in OLE object. यानी सिंपल सी बात है, वही बात इन्होंने आपको बताई है कि ये इसलिए यूज़ होता है ताकि किसी एक एप्लीकेशन में जो आपको फैसिलिटीज़ दी गई हैं आपके प्रोजेक्ट में आप उनको एम्बेड कर सकते हैं सिंपली, यानी कि अपने उस प्रोजेक्ट में लगा सकते हैं उनको। इन दिस सिचुएशन प्रोजेक्ट इज़ कॉल्ड कंटेनर एप्लीकेशन, यानी जिस ऐप में एप्लीकेशन में आप लोग काम कर रहे हैं वो आपकी कंटेनर एप्लीकेशन है। एंड एम्बेडेड एप्लीकेशन इज़ कॉल्ड सर्वर एप्लीकेशन, और वो एप्लीकेशन जिसका ऑब्जेक्ट आपने यूज़ किया वो होगी सर्वर एप्लीकेशन, क्योंकि हमें सर्विसेज दे रही है ना। अगर इसके मेथड्स की बात करें तो इसमें मेथड जो है वो क्लोज, इसमें क्या कह रहे हैं, दिस मेथड इज़ यूज टू क्लोज द एक्टिव सर्वर एप्लीकेशन, यानी कि आप लोगों की जो भी सर्वर एप्लीकेशन है जहाँ से सर्विसेज ले रहे हो उसको आपने क्लोज़ करना है, ठीक है। तो उसके लिए कौन सा मेथड यूज़ होगा, क्लोज, ठीक है। बाकी साइंटिक्स वगैरह की नीड नहीं है इसके। फिर क्रिएट एम्बेड में क्या कह रहे हैं, यानी वही बात है कि एक ऑब्जेक्ट को किसी एप्लीकेशन में लगा देना, तो वो आपने क्या कर दिया, एक क्रिएट कर दिया एम्बेड को। इट क्रिएट्स एन एम्बेडेड ऑब्जेक्ट फ्रॉम स्पेसिफाइड फाइल एंड एसोसिएट इट विद OLE कंट्रोल, यानी कि आपने एक ऑब्जेक्ट जो है वो लिया किसी एक ख़ास फाइल में से, किसी भी ऐप में से और उसको लिंक कर दिया, एसोसिएट कर दिया OLE कंट्रोल के साथ। इट इनेबल्स एन एग्जिस्टिंग फाइल्स टू बी एम्बेडेड इन द एप्लीकेशन, ये किसी भी एक फ़ाइल को इनेबल करती है कि वो आपकी उस एप्लीकेशन में एम्बेडेड हो सके। नेक्स्ट है क्रिएट लिंक। क्रिएट लिंक्स में क्या कह रहे हैं, इट क्रिएट्स एंड लिंक ऑब्जेक्ट फ्रॉम द स्पेसिफाइड फाइल एंड एसोसिएटेड विद OLE कंट्रोल। इट आल्सो इनेबल एन एग्जिस्टिंग फाइल टू बी एम्बेडेड इन द एप्लीकेशन। देखिए जो क्रिएट एम्बेड था वहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया था, उस बनाया गया था ताकि हम एम्बेड कर सकें। क्रिएट लिंक में यानी कि यहाँ पे लिंक कर दिया गया है, ठीक है, एम्बेड कर दिया गया है।
दैट्स इट, और कुछ भी उसमें नहीं देखना। इंसर्ट ऑब्जेक्ट डायलॉग, इट डिस्प्लेज इंसर्ट ऑब्जेक्ट डायलॉग बॉक्स टू सेलेक्ट अ टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट टू क्रिएट। देखें जो आपकी एप्लीकेशन है जिससे आपने सर्विसेज लेनी है उसके अंदर मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स होंगे, तो वहाँ पे एक इंसर्ट ऑब्जेक्ट डायलॉग बॉक्स होगा। उस डायलॉग बॉक्स में से आप लोग क्या कर सकते हैं, वहाँ से ये जो भी ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट करना है उस डायलॉग बॉक्स में से ले सकते हैं। व्हेन यूज़र क्लिक्स ओके एन ऑब्जेक्ट ऑफ सिलेक्टेड टाइप इज क्रिएटेड एंड एसोसिएटेड विद OLE कंट्रोल। जब भी यूज़र फिर ओके करता है, जो सिलेक्ट हो जाता है वो लिंक हो जाता है उसके साथ, बस बाकी इसमें देखने की ज़रूरत नहीं है, बस इसमें यही बता दीजिएगा। इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये क्या है, जो इसमें एक प्रॉपर्टी है वो है ऑटो एक्टिवेट। ऑटो एक्टिवेट क्या करेगी, दिस प्रॉपर्टी डिसाइड्स हाउ टू एक्टिवेट द सर्वर। ये प्रॉपर्टी ये बताती है कि आपका सर्वर किस टाइम एक्टिवेट होगा। द ऑप्शंस और ऑन डबल क्लिक, गेट फोकस, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल। ये मुख्तलिफ ऑप्शन हैं, इसमें से जो भी ऑप्शन लेंगे तो जो आपकी एप्लीकेशन है जिसमें से आपने ऑब्जेक्ट लिया है वो एक्टिवेट हो जाएगा। क्लास, ये प्रॉपर्टी क्या बता रही है, इट रिटर्न्स अ रेफरेंस टू OLE ऑब्जेक्ट हेल्ड इन OLE कंट्रोल। ये क्या करती है, एक रेफरेंस का मतलब होता है जैसे कि लिंक, सोर्स वगैरह, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट को एक रेफरेंस देती है जो कि OLE कंट्रोल में यूज़ हो रही है, यानी उस ऑब्जेक्ट का एक रेफरेंस रिटर्न करती है कि मैंने इस ऑब्जेक्ट को यूज़ किया है। दैट्स इट। उसके बाद इवेंट्स की बात करें, ऑब्जेक्ट मूव और अपडेट। ऑब्जेक्ट मूव में क्या है, दिस इवेंट इज़ कॉल्ड व्हेन एवर द एक्टिव ऑब्जेक्ट इज मूव। देखिए जिस ऑब्जेक्ट को आपने यूज़ कर रहे हैं जो एक्टिव है, जब उसको मूव करते हैं तो हम कहते हैं कौन सा इवेंट हो गया है, क्या काम हुआ है, ऑब्जेक्ट मूव हुआ है। नेक्स्ट है अपडेट। अपडेट में क्या कह रही हैं, दिस इवेंट अकर्स व्हेन द ऑब्जेक्ट डेटा इज चेंज। देखें जो ऑब्जेक्ट आप लोग यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर जो भी डेटा वगैरह है, अगर एक टेबल लिया है आपने एक्सेल का, लेट्स सपोज उसके अंदर आपने कोई रो को चेंज किया है, कुछ कॉलम में चेंजेस किए हैं तो आपने उसको अपडेट किया है, ठीक है। It occurs every time the server object is active and the user change it in any manner, ठीक है। ये तभी इवेंट अकर होगा जब वो एक तो एक्टिव होगा सर्वर जिसका ऑब्जेक्ट है और उसमें कोई भी चेंज होगा। तो आपका ये चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें जितने भी कंट्रोल्स थे उन सबको हमने डिस्कस किया है। फिर भी किसी कंट्रोल में कोई इशू हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।